एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के आंकड़े आ गए हैं, किस तरह के नंबर हैं और क्या कुछ ट्रेंड नया देखने को मिल रहा है, और साथ साथ पूरे ही खाने के तेल बास्केट को लेकर भी चर्चा करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वीवी मेहता जी। मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद सर आपका। सर, पहले जून के इंपोर्ट के नंबर बताइए, क्या ट्रेंड दिख रहे हैं और ये अचानक से डिप क्यों देखने को मिला है? अगर जून का नंबर आपको देखे तो काफी इंपोर्ट बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है ईयर टू ईयर। ऑफकोर्स जून महीने में कंपेयर टू द मई इंपोर्ट कम हुआ है, पर ओवरऑल इफ यू लुक एट फ्रॉम नवंबर टू जून वी आर अप बाय अबाउट 6% कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि भाई क्यों हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है। और अभी तो ऑफ सीजन आएगी। अब तक तो हमारा जो खरीफ और रबी का क्रॉसिंग था, इसके लोकल अवेलेबिलिटी बेहतर थी, मगर अभी जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तक तो अपना लोकल क्रॉसिंग है नहीं। खासतौर पे सोयाबीन जो भी है थोड़ा बहुत बचा है, परसेंट थोड़ा बचा है, तो लोकल अवेलेबिलिटी कम होगी तो नेचुरली सेकंड हाफ में ऑलवेज इंपोर्ट बढ़ता है। हम चाहते थे कि भाई इंपोर्ट थोड़ा कम हो, पर लगता नहीं। उसके 2-3 रीजन भी है। हमारी आबादी हर साल 1.5 करोड़ के करीब बढ़ रही है और पर कैपिटा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है साथ में, जो आज 18 किलो है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और खास तौर पे जो मिडिल क्लास है उसमें इनकम बढ़ रही है, उसकी जो डिमांड बढ़ रही है। और अगर आप देखें तो नेबरिंग कंट्री और बांग्लादेश या तो पाकिस्तान, वहां भी 20 से 22 किलो है, हम 18 किलो पे है। वर्ल्ड की एवरेज 24 किलो है। तो हमारे जो ऑयल की कंजम्पशन नीचे है, और जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो कहाँ स्पेंड करेंगे? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। और फूड बिना तेल तो होने वाला नहीं है। इसके लिए तेल की डिमांड बढ़ रही है। हर साल आपको 7 से 8 लाख टन ज्यादा तेल चाहिए, मतलब आपका ऑयल सीड का प्रोडक्शन 30 लाख टन बढ़ना चाहिए हर साल। तो प्रैक्टिकली अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर इज नॉट इंक्रीजिंग एट दैट लेवल। तो या तो इंपोर्ट अभी जो 16 मिलियन और 160 लाख के करीब स्टेगनेंट है। अगर ये साल अगर क्रॉप कम आया ऑयल सीड का, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द इंपोर्ट में भी इंक्रीज। दूसरा एक जो आज डर लग रहा है सामने, जो खरीफ का बारिश कम है, एल निनो है। पर अभी जो सब जो पंडित बोलते हैं कि जून जुलाई तो ठीक है, सितंबर एंड अगस्त सितंबर में बारिश कम आएगी, तो इट विल इम्पैक्ट ऑन ऑयल सीड क्रॉप, क्योंकि अगस्त एंड इज ए फ्लावरिंग सीजन है, सितंबर इज ए पॉट फॉर्मेशन सीजन है। और तभी अगर बारिश कम आई तो डेफिनेटली ईल्ड पे असर होती है। दूसरा, अगर स्प्रेड 2 बारिश के बीच में 15 दिन से ज्यादा स्प्रेड हो गया तो भी आपका ईल्ड पे इम्पैक्ट होता है। ये तो एक इम्पैक्ट है। नॉर्मली लास्ट ईयर भी देखिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक बारिश थी, सारे लेक सारे फुल थे, तो रबी में पानी जितना चाहिए इतना मिला रबी क्रॉप के लिए। अगर बारिश सितंबर अक्टूबर में कम आई तो आपके लेक डैम खाली रहेगा इतने, तो उसके वजह से आपको रबी में भी थोड़ी इसकी इम्पैक्ट आएगी। एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और जो है अभी दिख रहा है कि बारिश कहाँ हो नहीं रही है, तो इसके लिए भी मार्केट थोड़ी तेज रहती है। इंटरेस्ट मार्केट तेज है। इंटरेस्ट अगर आप देखें, आज वर्ल्ड प्रोडक्शन 272 और 273 मिलियन है, उसमें से अबाउट 69 मिलियन बायोडीजल में जा रहा है। ओके। हर साल बढ़ ही रहा है। तो जितना वर्ल्ड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो सारा एडिशनल अवेलेबिलिटी बायोडीजल में जा रही है, नॉन एडिबल। तो फूड सेक्टर में तो प्रेशर आ रही है कि वर्ल्ड की कंजम्पशन लगभग 1.5 से 2% बढ़ रहा है। अगर 200 लाख है, 200 मिलियन आज है, अगले साल 203 हो जाएगा, 204 मिलियन चाहिए आपको। तो इतना जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मगर जो प्रोडक्शन का जो तेल मिल रहा है वो जा रहा है हमारा बायोडीजल में, बायोफ्यूल में। तो उसके वजह से एक प्रेशर तो बन ही रहा है कि इंटरनेशनल प्राइस क्यों तेज है। बाकी जहां तक ईरान वॉर है, वो चाहे अब रशियन वॉर है, वो सबकी इम्पैक्ट तो आ ही रही है। और सबसे बड़ा देखो, आप लास्ट ईयर $85 का था, आज 95 96 पे हो गया। कम से कम 12% का तो वो फर्क पड़ गया आपके प्राइस पे। जब इंपोर्ट करते तो 12% वो महंगा हो गया। इंटरेस्ट जो पहला $700-800 नॉर्मल गिनते थे आज 3-4 साल पहले, आज 1000 के नीचे एक भी तेल नहीं, 1200-1300 पे चल रहा है डॉलर पे। तो उनकी भी इम्पैक्ट आ रही है। तो तेल में भी भाव, हाँ, पर उसका एक फायदा तो जरूर हुआ है
जो सोयाबीन और मस्टर्ड बिलो एमएसपी के 400-500 रुपये बेच रहे थे, अभी एबो से 1000 से 1500 मिल रहा है। किसान खुश है, और उसे खुश की वजह से अगर बारिश ठीक हुई तो खरीफ में सोयाबीन का और ग्राउंडनट का एकरेज बढ़ेगा। लास्ट टाइम क्या ओके। होता, ज्यादा से ज्यादा मक्का में गया था, पर मक्का में पैसा नहीं मिला किसान को, तो वापस मक्का से सोयाबीन में आ रहा है। और अब बारिश ठीक हुई है तो 4-5% एरिया सोयाबीन में बढ़ सकता है। और ओके आज तो एक आपको। और इंपोर्ट का, सोयाबीन जी। इंपोर्ट, हाँ, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, जो खास करके नॉन जीएम सोयाबीन है उनका इंपोर्ट कर रहा है, खास करके अफ्रीकन कंट्री, बेनिन, टोंगो, सब एलडीसी है, जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, जीरो ड्यूटी में आता है। क्यों आ रहा है? हम्म। आज गवर्नमेंट का एस्टिमेट देखो तो 150 लाख की बात कर रहे हो सोयाबीन की, एक दूसरे एस्टिमेट 120-125 की बात कर रहे हैं, और ट्रेड में अगर आप पूछे तो बोलते 100-105 से ज्यादा नहीं है। तो हम्म। वहां कहाँ गैप तो है, हम्म। बड़ा गैप है। और इतने भाव ऊपर है तो आज आपकी इंपोर्ट में पैरिटी बैठ रही है, क्योंकि ओह। आज इतने सोयाबीन के इतने ऊपर दाम चल रहा है, तो इंपोर्ट मेक सेंस। तो आ रहा है थोड़ा बहुत, 5-10 लाख टन आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, रिकॉर्ड इंपोर्ट तो हो ही रहा है, भले ये क्वांटम छोटा दिखो क्योंकि पहले हम उस तरह की इंपोर्ट करते नहीं थे, लेकिन उस स्केल पे देखे तो रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है। सर सोयाबीन की आपने बात की कि आपने कहा कि रकबा इस बार ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा सोयाबीन का, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर क्या आप लोगों का अनुमान है? हालांकि बहुत अर्ली है ये कहना, अभी तो बुआई भी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो सोयाबीन को लेकर क्या अनुमान लग रहा है उसके सर? बाद बात करेंगे कि कितनी हाँ बुआई हाँ। हुई है, इसमें निर्भर रहता है, और कैसी बारिश हुई है। अभी कोई प्रोडक्शन का एस्टिमेट करना कोई इज वेरी डिफिकल्ट। ओके सर, एक सवाल और सोया तेल को लेकर, जो प्रीमियम दिखता था आमतौर पे पाम तेल के मुकाबले, वो प्रीमियम भी खत्म हो गया है, क्या लग रहा है, क्या दाम और कम हो सकते हैं क्या, या सप्लाई बहुत ज्यादा है उधर? मार्केट तेजी है, और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट कम नीचे आएगी, अगर एल नीनो का क्या फैक्टर है, वो वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट है हॉर्मुज, वहां से हम्म। कितना है, अगर बायोडीजल के भाव ऊपर गए, और क्रूड ऑयल बैरल के भाव ऊपर गए, तो इट मेक सेंस टू मेक मेक मोर बायोडीजल। अगर बायोडीजल ज्यादा बनेगा, इसमें लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, तो दैट विल पुट ए प्रेशर ऑन द इंटरसेट प्राइस ऑफ द ऑल एडिबल ऑयल, जैसे सोया है, पाम है, सनफ्लावर है। तो भाव तेजी रहने वाला है। और एंड इंडिया के जो भाव है, क्योंकि 60% डिपेंडेंस है, तो वी मूव इन टेंडम विद द इंटरसेट प्राइसेस। ओके, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ से आपको क्या लग रहा है, कौन से खाने के तेल के दाम आपको लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम कमांड करेंगे, ज्यादा तेज होते दिख रहे हैं? सारे तेजी है, कहाँ कम है। चाहे आप सोयाबीन लो, सनफ्लावर लो, सनफ्लावर हो या तो रेपसीड लो, तेज है। आज देखिए, एक पहले दिमाग से निकल दीजिए कि 80-100 रुपए में आपको लीटर में तेल मिले, वो नहीं है। अगर 80-100 रुपये का तेल चाहिए तो किसान को आधा पैसा भी नहीं मिलेगा। किसान को सही दाम देना है तो एक रीजनेबल प्राइस ऑयल सीड की मेंटेन होनी चाहिए, और वो है। आज तेल के भाव 130 से 150 में रहेगी, वही है। ओके। तो ही आप किसान को एमएसपी के ऊपर आप भाव मिलेंगे। अगर आप चाहते ओके। हैं 100 रुपये में मेरे को लीटर में आपको क्या फर्क पड़ता है? महीने में आप 3 आदमी हैं, महीने में 3 किलो खाते हैं, 4 किलो खाते हैं। अगर 10 रुपये बढ़ गया तो आपका बजट को डिस्टर्ब नहीं होता है, मगर वो 10 रुपये में एक किसान का घर चल रहा है, अगर उसे सही दाम मिल रहा है। और बिल्कुल क्या है, सही हम बात है। अर्बन वाले जो अर्बन सिटी रहते हैं ना, ज्यादा आवाज करते हैं तेल महंगा हो गया। हाँ बाहर हाँ। खाना खाते हैं तो इतने ही पैसा दे के आते हैं, तभी हाँ महंगा हाँ। नहीं लगता है। ऑटो में बैठते हैं तो भी हाँ महंगा नहीं लगता है। तो अब तेल के लिए क्यों हाँ। पीछे पड़े हैं सब लोग? नहीं नहीं, वो तो सही है, वो तो आपका कहना सही, किसानों को भाव मिलेंगे तभी हम उत्पादन बढ़ेगा। 2 आदमी 4 या 5 किलो खाते हैं, अगर 15 रुपये बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसान को काफी फर्क पड़ता है। तो हमारा तो ध्यान यही है, अगर जब किसान को सही दाम मिलेगा तो ही वो बुवाई करेंगे, तभी वो पैदा करेंगे। नहीं तो उसको मौका मिलेगा तो बाहर निकल जाइए, जैसे लास्ट में मक्का में चला गया था ना। और ऑलरेडी यहाँ पे कम उत्पादन है, लगातार कोशिश भी हो रही है बढ़ाने की। सर एक चीज, मूंगफली को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? जहाँ एरिया में मूंगफली है, हाँ हाँ। पोरबंदर वेरावल जो बेल्ट है, पोरबंदर वेरावल, पोरबंदर लेके जामनगर, वहां भी बुआई भी नहीं हुई है। खाली ऑरवेल में जो अर्ली सोइंग वाले 20-30% है, बाकी बारिश ही नहीं हुई है, 2-3 भी बारिश नहीं हुई है। जहां तक यहाँ जो जूनागढ़ मांगरोल और पूरा बेल्ट है, वहां अच्छी बारिश हुई है, वहां सोइंग ठीक है। पर ओके। इफ यू आस्क मी, टोटल नॉर्थ गुजरात में बारिश नहीं है, वहां भी ग्राउंड नट होता है, तो ओवरऑल एकरेज काफी कम है।
16 ओके। लाख हेक्टेयर का भी 6-7 लाख ही हेक्टेयर हुआ है। टोटल हेक्टेयर गुजरात की बात करें तो 22 लाख हेक्टेयर है, उसमें काफी कम है। अभी ओके। देखते हैं अगला 15 दिन में क्या रिपोर्ट आते हैं, पर बारिश नहीं तो सोइंग नहीं होगी ज्यादा। ओके, तो देखते हैं, मानसून की चाल पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, लेकिन आपने इंपोर्ट को लेकर जो नंबर दिख रहे हैं और आगे के जो ट्रेंड दिख रहे हैं इस पर आपने बता दिया, और साथ साथ यहाँ के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकते हैं इस पर भी आप अपनी राय रख दी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, थैंक यू वैसे आपने वक्त निकाला। थैंक यू सर, ध्यान रखिए आप अपना। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।